हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम टेंस की क्लास 11th करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका या तो विल आएगा या सेल आएगा। उसके बाद में बी लिखना होगा। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है। और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आई और वी के साथ क्या आएगा? सेल आएगा। अदर जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का यूज करना होगा। इसके बाद में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है इसके कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहला आपका जो रूल है उसमें सीधी सी बात बताई जा रही है कि फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा किसी समय तक, ठीक है, या कुछ समय तक जारी रहेगा। उसका बोध कराने के लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग, ठीक है। टुमारो इवनिंग क्या है? फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विल या सेल तो आएगा ही आएगा, कंफर्म हो गया। लेकिन आगे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि बी प्लेइंग आएगा या जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपन को देखना पड़ेगा। जैसे सी विल बी स्टेइंग देयर, अब यहाँ पर विल बी नहीं दिया हुआ है, ये समझ लो विल बी नहीं लिखा हुआ है। आपको चार ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन में आपको दे दिया इज, बी में आपको हेज दे दिया, सी में आपको हेड दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में एक में दे दिया नन, डी में आपको दे दिया नन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेइंग दिखाई दे रहा है तो आपको इज भरना होगा। तो इस प्रकार की चीजों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में देखिए, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ गया। एट दिस मोमेंट भी लिखा होता है कभी कभी। और उसके बाद में टुमारो, मतलब फ्यूचर टाइम को बताने वाला शब्द। एक और शब्द कौन सा आता है? एट दिस मोमेंट, MOMENT, इस प्रकार के शब्द भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और तो आई सेल बी वॉचिंग द फिल्म, अब एट दिस मोमेंट के बाद में टुमारो आया है, इसका मतलब आगे जाकर आपको फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर से रिलेटेड कोई रूल फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, व्हेन ही गेट्स होम, अब ये तो आपको पता ही है, कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि आगे जाकर कौन सा आएगा? फ्यूचर टेंस आएगा, जिसमें आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है? इस टेंस का यूज फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होते। इनमें मतलब कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पहले एक प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि फिक्स प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा या अर्थ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, टुमारो आ गया मतलब फ्यूचर टेंस आएगा। अर्जुन विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, ये भी आपको टिल और टिल द एंड, ये भी आपको फ्यूचर टेंस में ही देखने को मिलेंगे। एक आपका ये टिल का मतलब क्या हो गया? तक। एक आपका आता है बाई, ठीक है, बाई का मतलब भी तक होता है। एक आपका टिल की जगह यहाँ आ जाएगा बाई द एंड ऑफ, बाई द एंड ऑफ, इस प्रकार के शब्द भी आपको फ्यूचर टेंस में मिलेंगे, ठीक है। और दिस मंथ लिखा हुआ है तो मतलब इस महीने के अंत तक, ठीक है, मतलब अंत तक अभी हुआ नहीं, आगे होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? फ्यूचर टाइम को बताने वाला शब्द हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? फ्यूचर टाइम को बताने वाले रोल फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद में अगला देखिए, अगले में क्या लिखा हुआ है? नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा? कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलती रहती है विद फ्री PDF, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।